हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं इकोवैलेंट कैपेसिटेंस। यानी 2, 3, 4 अगर कैपेसिटर एक साथ जुड़े हों तो उनकी समतुल्य धारिता क्या होती है, इकोवैलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगा। और आज का जो लेक्चर है इससे एक दो क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जा चुके हैं, तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ लें ताकि बोर्ड में अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से क्वेश्चन करता है तो हम उसको इत्मीनान से बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए ये कॉम्बिनेशन का मतलब 2, 3, 4 जुड़ा हुआ है। हमको इकोवैलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू चाहिए। टॉपिक है हम लोग का क्या, टू फाइंड करना है, टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ऐसा दिया हुआ है, कुछ कैपेसिटर जुड़े हैं, उनके क्रॉसपॉन्डिंग ए और बी के क्रॉसपॉन्डिंग हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस वैल्यू निकालना है। जैसे बोर्ड में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2, 3, 4 कैपेसिटर है, उसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो चलिए यहाँ एक दो कैपेसिटर जुड़ रहे हैं इस टाइप का, मान लीजिए फर्स्ट टाइप है ऐसा, इस तरह का कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक, यहां पर भी कुछ कैपेसिटर है, यहां पर भी कुछ कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड। इसी तरह इन सबका 3 माइक्रोफैराड, इसका भी 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और इसका 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। देखिए इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज्यादा हम लोग तामझाम किए हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां देखिएगा, अगर हम यहां से देखें तो यह तीनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ। तो सीरीज में हम कैसे जोड़ते हैं कैपेसिटर को, तो ऐसे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे ना। तो इनका अगर कॉम्बिनेशन करें तो 1/3 बटा 1/3 अपॉन 1/3, 3 का एलसीएम 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/3। कितना वैल्यू होगा, 1 माइक्रोफैराड। यानी इसका जो वैल्यू आ गया, अभी किसमें जोड़े हैं, सीरीज में। यानी जो मिला हुआ है इन तीनों का रिजल्ट वो कितना है, 1 माइक्रोफैराड। यानी हम ऐसे बना सकते हैं, देखिएगा यहां से हमारा चेंज है, फिर यहां है, फिर एक और है और फिर एक और, यानी यहां एक जुड़ा है, ये तीनों सॉल्व कर लिए तो एक मिला ई, एक मिला हमारा ई वाला और उसके बाद एक दो बीच में। अच्छा देखिए, ये तीनों को जोड़ने पर हमको क्या मिला है, ऐसे अभी सीरीज में जोड़े हैं तो जो आएगा वो कैसा आएगा, पैरेलल। तो इसके साथ जो आएगा कितना आएगा, एक, इसका वैल्यू कितना है, 2। ठीक, इसका वैल्यू 3, इसका 3, इसका 2, इसका 3, इसका 3। देखिए यह पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो हम सीधे सीधे जोड़ते हैं, 2 प्लस 1 ये कितना हो गया, 3। यानी ये दोनों मिलके बना है, ये पैरेलल जोड़े हैं तो आ गया है कितना, 3। यानी हमारा जो कॉम्बिनेशन आया वो यहां कैसे आया, तो एक ई मिला और इसके रास्ते में एक ई है, यहां एक है, ये ठीक है।
ये दो और है, दो और है, और इसको जोड़ने पर, ये दोनों को जोड़ने पर कितना आया? 3। तो हमने बना दिया 3। ठीक है, यह 3 पहले से 3, पहले से 3, पहले से 2, 3 और 3। देख लीजिए, ये 3 हो जाएगा, पहले से 3 है, तो यही ना ऐड होगा, तो कितना आ गया? 3 3। अच्छा देखिए, फिर यहां से अगर कट करें तो यह 3, फिर यह सीरीज में है, तो सीरीज में 3 3 3 जोड़ेंगे, सीरीज में कितना आएगा? 1। यानी कैसे आएगा? तो ध्यान देना, यहाँ ई है, ई है, ई है, और यहाँ जब ये जुटा तीनों तो क्या आ गया? 1 आ गया। 3 3 3 3 मिलके कितना? 1 सीरीज में है, और यह है 2। अब देखिएगा, ए और बी यही ना पॉइंट है, यह पॉइंट क्या है? ए और यह है बी, यानी ए बी है। तो 2 और 1 पैरेलल में दिख रहा है, कितना हो जाएगा? 3, यानी ए रहा, और ये दोनों को जोड़े तो क्या आ गया? 3, और इधर पहले से क्या है? 3 3। अब ये तीनों जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? तो 1 माइक्रोफाराड। यानी फाइनल आंसर जो होगा, इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा? 1 माइक्रोफाराड। क्लियर? एक बार समझ लीजिए, पहले हम इसको जोड़ेंगे, 1 आएगा, और वह 1 सीरीज में जोड़ने पर आया है, तो इसके साथ पैरेलल हो, तो 1 और 2 3, तो ये 3 है, ये भी 3, ये भी 3। यहां से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? फिर 1 हो जाएगा, इसके साथ जुटेगा, तो क्या आ जाएगा? 2 और 1 3, तो 3 ई है, 3 यह भी, 3 ए भी, कितना हो जाएगा? 1 ना हो जाएगा? 3 3 3 मिलके क्या हो जाएगा? 1। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। देखिए नेक्स्ट और भी देखते हैं, थोड़ा बहुत और कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे यहां पर दिया हुआ है, एक कैपेसिटर ई है, एक ई है, और एक ई है। यहां कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, यह है 2 माइक्रोफैराड, यह 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, यह 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, और पूछ दिया है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू निकालिए, माने समतुल्य धारिता निकालिए ए और बी के बीच, ए और बी के बीच। तो चलिए हम पहले बॉन्ड का काम करेंगे। अंतर यहां से देखिए, तो यह हो गया 2 और ई हो गया 2, इस सीरीज में है, तो 2 1/2 1/2 ऐसे ही जोड़ते हैं सीरीज में, तो 1/2 1/2, तो 2 1 + 1 वैल्यू कितना? 2/2, वैल्यू कितना है? 1। अब इन इसको सीरीज में जोड़े तो आ गया कितना? 1। अब ध्यान देना, यहां पर यहां एक जुड़ा, देखिए ए, फिर यह, और यहां से इधर 1 माइक्रोफैराड, ये दोनों को जोड़े सीरीज में, तो इसके साथ पैरेलल होगा ना। अब इन सीरीज में तो इसके साथ क्या होगा? पैरेलल। अब देखिए, हाई है 1 और ये भी 1, 1 1 मिलके कितना? 2, ये पहले से 2। तो अब इन इसको पैरेलल है, तो जुट के कितना होगा? 1 और 1 2, तो हम ऐसे बना लें, अभी नहीं जुटा है पैरेलल, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? सीरीज। और यहां है हमारे पास एक और, अब देखिएगा यह 2 है, और 1 मिलके कितना हो गया? 2। ये फिर 2 और 2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। कैसे आएगा? तो 1 आएगा। अभी सीरीज में जोड़े हैं तो क्या आएगा? सीरीज में जोड़े हैं तो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। सीरीज में जोड़े हैं, यहां एक और है, ये रहा, और उसके जस्ट बाद ये रहा, और ये दोनों को जोड़े हैं तो क्या हो गया? इसके साथ पैरेलल। ध्यान दीजिए, इस सीरीज में जोड़े हैं तो इसके साथ क्या आ जाएगा? पैरेलल।
तो 2 और 2 जोड़ने पर क्या आएगा, 1। कैसे जोड़ेंगे देख लीजिए, यहाँ 1 है। अब देखिए पैरेलल है, 2 और 2 जोड़ के कितना है, 1। 1 और 1 ई है, एक दिए हम 1 माइक्रोफैराड, 1 और ई भी है 1, ये 2 2 जोड़ा 1 और 1, तो ये 2 हो जाएगा। यानी ये 2 कैसा जुड़ा है, सीरीज में ना, सॉरी 1 1 जोड़ के 2 आया है पैरेलल में ना, तो हम इसको अभी क्या बना लेंगे, इसके साथ सीरीज बना लेंगे। या पॉइंट ये पैरेलल में जुड़ा है, तो इसके साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। ई रहा 2 और ई भी मन का हो गया 2। बताइए 2 और 2 सीरीज में मिलके कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। यानी इसका भी फाइनल आंसर जो हो गया वह 1 माइक्रोफैराड। कितना आया, 1 माइक्रोफैराड। बात समझ में आ रहा है कि कैसे हम जोड़ रहे हैं। देखिए कभी कभी आपसे पूछ देगा कि ऐसा चीज अगर इंफिनिटिव टाइम्स जोड़ा जाए, जैसे इनफाइनाइट हो, तो थोड़ा उसका भी कंसेप्ट ले लेते। देखिए यानी हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे दे सकता है कि इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का, यानी जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो जुड़े हो वह इनफाइनाइट जुड़े हो। तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का हम लोग कैपेसिटेंस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दे दे, सुनना क्वेश्चन दे दे, यहां पर एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ई है, एक कैपेसिटर ई है, और ये रहा एक कैपेसिटर है, यहां है कैपेसिटर, यहां है कैपेसिटर, और ऐसा ऐसा बहुत ऐसा ऐसा अनंत टाइम तक ये जा रहे हैं कैपेसिटर जुड़े। इसका वैल्यू सी मान लेते हैं, इसका 2 माइक्रोफैराड, इसका भी 2 माइक्रोफैराड, इसका भी 2 माइक्रोफैराड, इसका भी 2 माइक्रोफैराड, ऐसे ऐसे कहां तक, इनफाइनाइट तक। इसका 1 माइक्रोफैराड दिया है, 1 माइक्रोफैराड दिया है, 1 माइक्रोफैराड दिया है, ऐसे ऐसे कहां तक दिया है, तो ऐसे ऐसे अनंत टाइम तक दिया है। तो अगर ऐसा ऐसा अनंत टाइम तक दिया है, तो इसकी कॉम्बिनेशन अगर करें तो हमको कितना मिलेगा। तो देखिए एक काम करते हैं, इसको मानते हैं पहला कैपेसिटर, यह हो गया दूसरा। तो देखिए फिर ऐसे स्टार्ट हो, 1 2 1 2 1 2, ऐसे ही बनते जाना ना, 1 2 1 2 1 2। तो इसमें से एक छोड़कर हम क्या करते हैं, बाकी को मान लेते हैं, यानी इक्विवेलेंट जो है उसको जोड़ने पर आ रहा है x, ऐसे ऐसे करने पर कितना आ रहा है, कितने जोड़े तो कितना आ रहा है x। तो एक बात देखिए, मान लेते हैं हम टोटल को जोड़े तो वैल्यू आया कैपेसिटेंस का C इक्विवेलेंट कितना आया x। अगर इतना को भी जोड़ेंगे तो इसका भी मान आएगा x, क्योंकि ऐसा ऐसा बहुत है। अभी क्लियर बात कर रहा, जिससे मान लेते हैं हम 1000 कैपेसिटर को जोड़े ऐसा, उसका मान आया x टोटल मान, तो उसमें एक और जोड़ देंगे तो नियर अबाउट उसी के मान। जैसे ना होता है कि अगर हम एक ट्रक बालू का पैसा हुआ 10 लाख रुपया, तो क्या एक मुट्ठी अगर बालू और कोई दे दे उसी में ला दे, तो क्या उसका पैसा लगा, उसके मान में कोई चेंजिंग होगी, उसका पैसा नहीं लगेगा। तो उसी तरह इसका मान है पूरा का मान लेते हैं x,
या इतना एक छोड़ के बॉन्ड, और इस टोटल का मान लेते हैं x इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही मान आएगा। चलिए इसका हम अगर जोड़े तो मान लिए हैं x, तो हम ऐसे बना सकते हैं, इसको बना लेते हैं ऐसे, ई रहा क्लियर। अब जब इसको जोड़े एक छोड़ के अनंत तक, तो फाइनली आंसर क्या हम बोले हैं x। तो चलिए इसके साथ हम एक जोड़ देते हैं जो x दे रहा है, टोटल को जोड़ने पर क्या आ रहा है x, यह है 2 और यह है 1 माइक्रोफैराड। इन सबको जोड़े तो x आए, तो उसमें a भी जोड़ देंगे तो x के बराबर आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सीरीज में है, तो सीरीज में आप लोग तो जानते करते हैं 1 बाई करके जोड़ा जाता है, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते होंगे, c जो होता है c बराबर सीरीज में वो क्या होता है C1 C2 बटा C1 प्लस C2। तो चलिए जोड़ते हैं। तो ये C सीरीज में जो जोड़ रहे हैं उसका मान कितना आ जाएगा, C1 C2 का मतलब 2x और C1 प्लस C2 का मतलब 2 प्लस x। यानी सीरीज में जब हम जोड़ेंगे तो इतना मान आएगा, जैसे ही जुटेगा इसके साथ कैसा हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। इधर मिटा दे, इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल। यानी हमको जो मिलेगा अब ऐसा हो जाएगा, इसका मान कितना है 2x बटा 2 प्लस x और इसका मान है 1 माइक्रोफैराड। चलिए इन दोनों को जोड़ दें तब भी हमारा मान कितना आएगा x, क्योंकि एक छोड़े हैं, टोटल को जोड़ने पर भी हमारा कितना आएगा, क्योंकि एक को जोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यह अनंत टाइम तक जोड़े हैं x आया है, एक और जोड़ लेते हैं, यानी इसको जोड़ दें तो किसके बराबर होगा, x के बराबर। कितना, तो इसको जोड़िए तो 2x बटा 2 प्लस x, अब प्लस पैरेलल है तो सीधे सीधे जुटेगा 1। अब जोड़िए, अब जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा एलसीएम 2 प्लस x, ये हो गया 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 2 प्लस x, क्रॉस करा दें तो कितना मान देगा, इसमें देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर, इधर क्या आ गया बराबर 2x प्लस 2 प्लस x। अब देख लीजिए 2x कट गया ना, आ गया x स्क्वायर, इसको इधर लाइए -2, चाहे x को लाओ x -2 बराबर इधर क्या हो जाएगा 0, बराबर इधर पूरा ला दिए तो बराबर इधर क्या हो जाएगा 0। चलिए थोड़ा बहुत इधर मिटाते हैं, चलिए ठीक। तो इसको अगर तोड़े तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर -2x प्लस x -2 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। 2 माइनस x है तो 2 x का प्लस 1x फिर माइनस 1x, इसको कॉमन लीजिए, x कॉमन ले लीजिए x -2, यहां कॉमन ले लीजिए 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x -2 यानी बराबर 0, यानी x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या है 2, और यहां लीजिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यही ना पॉसिबल है। यानी इस तरह अगर अनंत टाइम तक हम जोड़े कैपेसिटर को तो उसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 2 माइक्रोफैराड। जैसे एक और समझिए, आ रहा है मिटा दे, थोड़ा एक और समझो, एक और समझो, एक इसी टाइप का एक और, हर एक टाइप के कॉम्बिनेशन हम लोग देख ले ताकि बोर्ड में आप लोग को क्वेश्चन पूछे तो किसी प्रकार का दिक्कत ना आए, ठीक। तो जैसे दे दे, यहां पर हमको दिया है
एक कैपेसिटर ई है, एक ई है, ए और बी। यहाँ ऊपर जो हेडिंग लिखे थे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू निकालना है जब इनफाइनाइट टाइम तक हम कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं। यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, ऐसे जुड़ते जुड़ते कहां तक गया है, इनफाइनाइट। ऐसे ऐसे जुड़ते जुड़ते कहां तक गया है, इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे गया। तो बताना है, मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस सी 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 है और इसको हमको जोड़कर बताना है कि कितना होगा इक्विवेलेंट। तो स्टार्ट करते हैं, एक है तो भाई क्या है, दो है, तो फिर है एक, तो है दो, एक दो, यानी हमारा एक छोड़ के बाकी को मान लेते हैं x। तो इसको भी जोड़ेंगे उसके साथ तो x के बराबर होगा, क्योंकि अनंत टाइम तक जोड़े तो मान आया x, उमें वो और ही जोड़ेंगे तो उसी के बराबर ना होगा क्या। तो हम C इक्विवेलेंट क्या माने हैं, x। चलिए इसको हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा x, फिर फाइनल भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा x। चलिए तो यहां से यहां तक हमको जोड़ना है, इधर जोड़िए। तो इधर क्या बच गया, एक, यहां बच गया एक, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इधर जोड़े हैं तो कितना माने हैं x। तो यहां जोड़ेंगे, ये पूरा जोड़ेंगे तो एक मान देगा, तो आ गया x। यह है c और यह है c। अब देखिएगा ये x माने टोटल भी जोड़ेंगे तो x से आएगा, ये x और ये c ये पैरेलल है, तो पैरेलल में तो डायरेक्ट जुड़ता है, x गो c गो, तो कितना हो जाएगा x प्लस c। यानी जब हम जोड़ देंगे ऐसे, ये जोड़ लेंगे, ये टोटल जब जुट जाएगा पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में होगा, या पॉइंट ए है पॉइंट बी है, ये कितना आ जाएगा x प्लस c, चाहे c प्लस x, ये पहले से क्या है c। अभी कैसे पैरेलल में जुड़ता है तो सीरीज में होगा कि ना, अल्टरनेट। तो x इसको अब सीरीज में है तो कैसे जोड़ते हैं, तो सीरीज का तो सूत्र होता है c c1 c2 बटा c1 प्लस c2 क्या। चलिए जोड़िए, तो हम जोड़ेंगे तो c1 के जगह क्या लिखेंगे x प्लस c और c2 के जगह क्या लिखेंगे c बटा c1 प्लस c2, तो x प्लस c प्लस c2 तो c मान, तो एक c और एक c 2c, इसको हम लिख सकते हैं c से मल्टीप्लाई करें तो xc प्लस c स्क्वायर बटा x प्लस 2c। ये टोटल जो मान आया है, टोटल अब तो जोड़ ली, वह x के ही बराबर होगा, किसके बराबर होगा, x के ही बराबर होगा। तो हम लिख दिए x बराबर ये टोटल कितना है xc प्लस c स्क्वायर बटा x प्लस 2c। क्रॉस कीजिए, क्रॉस करेंगे x से तो x स्क्वायर, इससे करेंगे तो हो जाएगा 2xc इस बराबर, इससे करो तो xc प्लस c स्क्वायर, प्लस क्या c स्क्वायर। चलिए इसको इधर लाएंगे, इसको लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना xc या 2, तो ये हो जाएगा xc, एक घट जाएगा, माइनस c स्क्वायर बराबर इधर क्या बच गया, देखिएगा x स्क्वायर एक घट गया तो xc c स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, तो आप लोग x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना। थोड़ा इधर मिटा दें, मिटा दें इधर, देखिए तो हम सॉल्व किए तो क्या आ गया, तो बैठाते हैं x का मान निकालते हैं, माइनस बी के जगह कितना है, तो b है हमारा कितना c, b हमारा क्या है c,
तो C बैठा दी, B की जगह C, माइनस माइनस तो माइनस, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। तो B कौन है इसमें, तो यही है C है, तो C स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस 4AC, 4A, A की जगह एक और C की जगह C, तो C स्क्वायर है, C यही ना, बटा 2A, A की जगह तो 1 है, तो x बराबर आ गया माइनस सी प्लस माइनस रूट अंडर 4C स्क्वायर और 1C स्क्वायर, 5C स्क्वायर बटा 2। अच्छा, इसमें से C कॉमन कर लें, C स्क्वायर है तो C आ जाएगा, माइनस C। अच्छा, हम माइनस में न लेके हम प्लस में ही काम करते हैं, पॉजिटिव रूट अंडर इसी आ गया बाहर, तो रूट अंडर कितना हो गया 5 बटा 2, यानी x बराबर इसमें से c कॉमन ले ली तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 5, c है यहाँ भी, c है इसमें भी, c कॉमन ले लिए तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 प्लस रूट 5 बटा कितना 2, यानी जो ई वैल्यू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू c रूट 5 माइनस 1 अपॉन क्या है, ठीक, माइनस माइनस है, ठीक है। अब देखिए यह जो वैल्यू आया है, ये कैसा वैल्यू आया है, इक्विवेलेंट, यानी हम इनफाइनाइट अगर कैपेसिटर जुड़ा है तो हमें अगर निकालना है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हम ऐसे एक को छोड़ के बाकी को जोड़ेंगे, इक्विवेलेंट x मानेंगे और उसमें एक और जोड़ देंगे, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। ऐसा एक मेथड है हम लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। चलिए दूसरा मेथड हम देखते हैं वेट स्टोन ब्रिज का। कैसा मेथड देखते हैं, वेट स्टोन ब्रिज, वेट स्टोन ब्रिज का। वेट स्टोन ब्रिज एक साइंटिस्ट थे, आगे जब क्लास इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें वेट स्टोन ब्रिज के बारे में आप लोग को बढ़िया से बताएंगे, आगे के लेक्चर में मिलेंगे सब। लेकिन थोड़ा बहुत इस पर है, कॉम्बिनेशन आते हैं, तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, वेट स्टोन ब्रिज से कैसे सॉल्व होते हैं थोड़ा देखेंगे। जैसे हमको क्वेश्चन दे दिए, यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ दे दी, 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 और कहे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू निकाल, मैंने ए और बी के बीच निकाला। यहाँ कुछ मान दे दे, यहाँ 3 दे दे, यहाँ 6 दे दे, यहाँ आपको 2 दे दे, यहाँ 4 दे दे, यहाँ 5 दे दे। तो अगर हमको निकालना है इसका इक्विवेलेंट कितना वैल्यू होगा, माइक्रोफैराड लगाना, माइक्रोफैराड ये सब है, सब किस में है, माइक्रोफैराड, ये सब क्या है, माइक्रोफैराड है। और कहे ए और बी के बीच कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो एक बात ध्यान रखना, अगर इस इक्वेशन में देखिए वेट स्टोन ब्रिज का एक सूत्र है कि P बाई Q इक्वल टू R बाई S, ठीक, ऐसा हो तो हम इसको इक्विलिब्रियम में समझते हैं, माने बैलेंस स्थिति में समझते हैं। यानी अगर इन दोनों कैपेसिटर का रेशियो, इसके कैपेसिटर का रेशियो बराबर हो तो यह इसका वैल्यू कुछ नहीं हो, यानी इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होते, जीरो होती है, क्या सेम हो जाती है, इसका मतलब डिफरेंस खत्म हो जाता है, यानी यह वर्क ही नहीं करता है कैपेसिटर की तरह। तो थोड़ा चेक करके देख लीजिए, अगर दोनों रेशियो इक्वल आए तो समझ जाइए कि यह कैंसिल है,
तो करते हैं, जैसे 3/6 ये कितना आ गया 1/2। अच्छा इसको भी कीजिए तो 2/4 कितना आ गया तो 1/2 आया। इधर भी क्या है 1/2, इधर भी आया 1/2। इसका मतलब इसका कोई वर्क नहीं, इस कैपेसिटर का कोई वर्क नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको हटा देंगे, सिर्फ लिखेंगे ई और इसको फिर इसको फिर इसको और हम इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस वैल्यू निकालेंगे। एक और मानेंगे इसको बी, यह 3 है, यह 6 है, ये 2 है और यह क्या है 4। तो बीच वाला क्यों कैंसिल कर दे, क्योंकि इनका रेशियो बराबर है। ऐसा कभी आए तो वेट स्टोन ब्रिज का यह एक टॉपिक है, उसको प्रूव भी करना है। ऐसा होता है P/Q=R/S। तो आगे जब पढ़ाएंगे तो मिलेगा ही, तब तक समझिए कि अगर ये रेशियो सेम है तो इसका कोई महत्व नहीं है, डायरेक्ट इसको हटा दें। अब देखिए इसको हटाने से हमारा काम आसान हो गया। कैसे, अब देखिए ये दोनों सीरीज में लगने लगे, ये भी सीरीज में, और जब ये जोड़ लेंगे तो ये दोनों पैरेलल, आसान हो गया। तो इस सीरीज में है तो कैसे जोड़ते हैं, तो रूल तो जानते हैं C1 C2 बटा C1 प्लस C2। तो अगर इसको जोड़े तो 3 और 2 तो 3 दूना 6 और C1 प्लस C2 का मतलब 3 और 2, ठीक है। C1 C2 बटा C1 प्लस C2 तो 3 और 2 5, यानी आ गया वैल्यू 6/5। यानी जो वैल्यू आएगा वो ये आ गया 6/5। और इसको भी जब जोड़ेंगे तो कैसे आ जाएगा वही C1 C2 तो कितना 6 चौका 24 बटा 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। यानी वो हो गया कितना, कुछ कम कर देते हैं 12/5, ये हो गया 12, ये हो गया 5, यानी इसका मान आ गया 12/5। क्लियर। अब देखिए अब ये दोनों कैसे लगने लगे, सीरीज में जोड़े हैं ठीक है, 3 दूना 6 और 3 और 2 5। अच्छा इसको 6 चौका 24 और 10 6 का 4 10, यानी ये हो गया 12/5। यह रहा कुछ ए लिए हैं, इसका नाम बी। अब थोड़ा देखिए ये पैरेलल है तो अब तो आसान है, आराम से सीधे सीधे 6/5 प्लस 12/5, ये 5 5 एलसीएम हुआ 12 और 6 18/5 माइक्रोफैराड। आ रहा समझ में कि अगर यह रेशियो इक्वल हो तो हम वैसे ही निकालते हैं। जैसे देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप ऐसे बनाइएगा, तरह तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे तो घबराना नहीं आपको, बस इक्वल जैसे और सारे भी क्वेश्चन बनवाए। जैसे देखिए आप लोग को बताया था यहाँ पर कुछ कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ पर ऐसे लगे हुए हैं, इसका कनेक्शन इससे है और इसका कनेक्शन इससे है, ठीक है। यह पोर्ट ए है पॉइंट और यह पॉइंट क्या है बी है। तो घबराना नहीं है, आप इस पोटेंशियल को अगर ए मानते हैं तो ए यहाँ है तो ए ई होगा। अच्छा इसको अगर हम मान लेते हैं, देखिए यह 0 है तो बी मान लेते हैं, तो यहाँ बी मान लेते हैं, तो ये तो अलग आ गया, तो इसको मान लेते हैं x, तो x ई होगा। यानी हमारे पास 3 गो पॉइंट आ गया। अब देखिए इसमें इक्विवेलेंट माने रेशियो अगर किया जाए तो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास 3 पॉइंट है ए एक्स और बी, इसी के बीच जोड़ा। देखिए ए है एक्स है, ए और एक्स के बीच ही है, मान लीजिए सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी क्या है सी, कैपेसिटेंस सी है, माइक्रोफैराड देंगे, ये सब क्या चीज है माइक्रोफैराड। तो ए और एक्स के बीच ई है तो इसको जोड़ लीजिए। अच्छा यह किसके बीच है, ए और एक्स के बीच में, तो इसको भी जोड़ लीजिए, ए और एक्स के बीच में। अच्छा यह किसके बीच है, ए और एक्स के बीच में, तो इसको भी जोड़ लीजिए। क्लियर। अच्छा यह किसके बीच है,
तो x और b के बीच कैसे लगाएं, समझ में आ रहा है? यहाँ a है तो ये भी a, इसके रास्ते में कुछ नहीं है तो a इसका भी a, ठीक। अच्छा इधर से देखिए, अब रास्ते में आ जाएगा तो छोड़ दी, इधर b है तो ये b रहेगा, तो इसके बाद अगर ई पॉइंट हम लेते हैं तो इसका नाम कुछ अलग देंगे क्योंकि यहाँ चेंज हो गया पोटेंशियल, तो x x x x तो यहाँ भी x। अब देखते जाएंगे ई किसके बीच है, ई किसके बीच है, ई किसके बीच, ई किसके बीच, तो यहाँ तक देख लिए a और x के बीच। ई बताओ x और b के बीच, तो x है b। अब देखिए कैसा लग रहा है, c c c अगर पैरेलल में है तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एक, कितना आ जाएगा 3c, आई कितना है c, तो a और b के बीच आ गया क्या इक्विवेलेंट। इसको जोड़ लीजिए, ये कैसा है बताइए, ये कैसा है, ये आपको लग रहा है सीरीज में, तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, तो C1 C2 बटा C1 प्लस C2, तो C1 कितना 3C इंटू फिर क्या C बटा C1 प्लस C2, तो 3C प्लस C, ये कितना आ जाएगा 3C स्क्वायर बटा ये कितना हो जाएगा 4C, C से एक C कट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा बोलिए 3/4, 3/4 80, 3/4 आ रहा है समझ। एक और क्वेश्चन इस पर, कॉम्बिनेशन से बहुत तरह के क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में दे देगा, तो इसी के लिए हम लोग सभी तरहों के क्वेश्चन को देखें, जितने तरह के क्वेश्चन पूछे। तो ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे हमको दिया है यहां पर एक कैपेसिटर है, यहाँ है, यहाँ है, बहुत तरह से दे सकता है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, ऐसा है, ठीक। यहाँ ऐसे है, यहाँ हो गया पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, ऐसा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसके, इसका मान लीजिए सबका वैल्यू क्या क्या है, सी माइक्रोफैराड। अब बताना है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ए और बी के बीच, तो घबराना नहीं है, आप पहले वैसे ही सजाते चले, अगर इसका पोटेंशियल ए है और इसका पोटेंशियल बी है, कुछ भी हो सकता है, बी है 0, कुछ भी ले सकते हैं। अभी ए है तो मान लेते ए, तो यहाँ भी क्या होगा ए, यहाँ भी क्या होगा, रास्ते में कुछ नहीं है तो ए, यहाँ भी क्या आएगा ए, अब इधर जाएगा तो रास्ते में कुछ आ गया तो छोड़ दीजिए। अच्छा देखिए यहाँ बी है तो यहाँ भी क्या होगा बी, यहाँ भी कुछ नहीं, कोई रास्ते में है नहीं, तो यहाँ होगा बी, अब है छोड़ दीजिए, इधर भी रास्ते में आ जाएगा छोड़ दीजिए। हाँ अब क्या है, अब देखिए अब मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट अगर x माने तो x भी होगा, यानी x है तो वैल्यू क्या होगा x होगा, यानी इसके बीच का पोटेंशियल क्या होगा a और x के बीच होगा, ठीक है। अच्छा इसके बीच अगर माना है तो कुछ अलग पॉइंट मानना होगा y, तो ये हो गया x और y के बीच, और यह हो गया b और y के बीच में, अब सब कोई किसी ना किसी के बीच है। चलिए तो हमारे पास कितना टॉपिक पॉइंट हो गया a b और x और y। चलिए सजाते हैं, हमारे पास है a है a, एक फाइनल है हमारा b, इसके बीच में है एगो x है और एक क्या है y, ठीक है। चलिए तो हम जोड़ते हैं, चलिए यहां से ही देखना, कहीं से भी देखना से भाई है a और b के बीच, तो इसको हम टिक लगाते हैं, a और b के बीच जोड़ते हैं, a और b, तो a है e और b है, ऐसे जोड़ दें, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इस पर, e क्या है a और y के बीच, तो भाई a है भाई y है, तो इसके बीच जोड़ ली। चलिए
अच्छा ये और किसके बीच है, ए और एक्स के बीच, तो ए है एक्स, इसके बीच जोड़ लीजिए। अच्छा ये है एक्स और वाई के बीच, एक्स और वाई, तो है एक्स है वाई है, तो थोड़ा सा यहां बना लेते हैं, ये है एक्स और वाई के बीच है, जोड़ दिए एक्स और वाई, इसको थोड़ा सा यहां से ऊपर से गया, किसको किसको जोड़ लिए, ये जुट गया, ये जुट गया, और x और y के बीच में, तो x और y के बीच में भी इसको भी जोड़ ली, x y के बीच में यहाँ है। अच्छा ये और जोड़े हैं y और b के बीच में, y और b यहाँ, ये और किसके बीच है, तो b और x के बीच में, तो b और x, ये सभी का मान कितना है, c c c, इसका भी c, और इसमें जो जुटा है ये भी तो है a और b के बीच, a और b, यहाँ क्या है c। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है, तो ये बीच वाला कैंसिल होगा, c बटा c जितना आएगा उतना ही c बटा c आएगा, कितना आएगा ना, तो c बटा, इसका मतलब यह कैंसिल हो गया, तो इसको खत्म करें, यानी हम अगर फिर से बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं, देखिएगा य और ई है खत्म हो गया पॉइंट, यानी x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, सेम हो गया, x पर जितना पोटेंशियल है उतना y पर है, कहानी खत्म। तो कितना हो जाएगा, a पॉइंट b है, इसके बीच यह c है, भाई कहानी खत्म है, यहाँ x था कुछ नहीं है, समझ जाओ, तो ये हो गया पॉइंट b, ठीक है। अच्छा इधर से देखिए, तो इधर है एक EBC है, यहाँ है y पॉइंट, तो कुछ नहीं है, समझ जाओ कैंसिल है बीच का, और यह रहा। अच्छा इसके बीच में भी एक है, अगर एक बात देखिए, ये दोनों पॉइंट A से मिला हुआ है, तो ऐसे हम मिला सकते हैं, यह पॉइंट A है, यह दोनों किससे मिला है, B से मिला है, तो B से मिला है, और देखिए एक ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये A और C से मिला है, A और C से, अब तो आसान लग रहा होगा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे और तीनों पैरेलल हो जाएगा, तो यह है C, ये है C, ये भी C, C, C है गाय बीच वाला, तो यहां देख लेते हैं C और C जोड़े तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दो को हो तो सीरीज में, तो C1 C2 बटा C1 प्लस C2, तो C1 C2 करेंगे, है ना सूत्र है C1 C2 बटा C1 प्लस C2, या आप 1 बटा C करके भी जोड़ सकते हैं, 1 बटा C सीरीज में से लाए थे ना, 1 बटा C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, वैसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक बैठा तो C स्क्वायर बटा C1 प्लस C, तो 2C। अच्छा इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही आ जाएगा, इसका इसको जोड़ने पर इतना आया, इसको यानी कितना आ गया, थोड़ा बढ़ा ले, इसको जोड़े आ गया C स्क्वायर बटा 2C, यह पॉइंट है, इसका मान है C, इसका मान है C, इसको जोड़े तो आया C स्क्वायर बाई 2C, इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा C स्क्वायर बटा 2C। अभी तीनों पैरेलल में हो गया, तो हम आराम से इधर भी डाल रहे हैं, आराम से तीनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे पैरेलल में, C स्क्वायर बटा 2C प्लस C स्क्वायर बटा 2C बटा 1 लिख सकते हैं, तो 2C C स्क्वायर 2C से मल्टीप्लाई करोगे तो 2C स्क्वायर 2C प्लस C, कितना C स्क्वायर हो गया, 2C स्क्वायर 4C स्क्वायर बटा 2C, 2 से 2 कट गया, C से C को कटा, 4 बाई 2 का मतलब 2C,
यानी इक्विवेलेंट जो आ गया वो कितना आ गया, 2c आ गया। क्लियर है, कितना आ गया, 2c आ गया। कॉम्बिनेशन आप तो देख रहे हैं कैसे कैसे कर रहे हैं, तो इसी का हेल्प लेके आप अगर क्वेश्चन देता है कॉम्बिनेशन से तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कीजिए और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तब तक धन्यवाद।